हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों टुडेज अवर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 11। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, पर ऐसा डिफिकल्ट वाली चीज़ इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा फुल डिटेल में, आपको एक एक चीज़ इसकी क्लियर होगी। आपको ये ज़िंदगी में कभी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों? क्लास 10th में पढ़ा था। तो उसको पहले बेसिक सा, उसको डिटेल में थोड़ा सा बेसिक उसका हम जानते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी, दिस इज टॉपिक विल स्टार्ट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्लास 10th बच्चों क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते थे हमारे? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यहाँ पे ये थीटा एंगल, और ये क्या बच्चों? हाइपोटेनियस। तो बच्चों क्या होता था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो बच्चों साइन की वैल्यू क्या होती थी? साइन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा की बच्चों क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा क्या होती है बच्चों? टेन थीटा क्या होती है बच्चों? पी अपॉन बी। अब बच्चों कोसेक थीटा की बच्चों क्या होती है? कोसेक थीटा पी अपॉन एच, और सेक थीटा की बच्चों क्या होती है? एच अपॉन बी। और बच्चों कॉट थीटा क्या होती है बच्चों? पी अपॉन पी, ठीक है बच्चों। और हमने बच्चों क्या पढ़ा था? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। और क्या पढ़ा था हमने बच्चों? जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या हो जाता था हमारा? कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चों? साइन थीटा। और बच्चों टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, कुछ आइडेंटिटी थे, और कुछ ये सब कुछ हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और क्या पढ़ा था? उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ी थी हमने, कि जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है, कॉस 45 की, ये सारी वैल्यूज पढ़ी थी। वो चार्ट मैं नहीं बना रहा, बट हमको ये थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए थी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं बच्चों अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट टॉपिक इज एंगल मेजरमेंट। बच्चों क्या है? एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट, ठीक है बच्चों। एंगल मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? एक पॉइंट है, यहां से एक रेज आ रही है, इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों? इनिशियल साइड। और बच्चों कुछ एंगल पे यहां से कुछ एक रेज आ रही है, उसको क्या बोला मैंने? टर्मिनल साइड। और बच्चों ये ऊपर की साइड गई तो ये कैसा हुआ? ऊपर की साइड हुआ। तो ये बच्चों कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों, ये ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके ना, ऐसे करके घूम रहा है ये, ठीक है बच्चों। जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है बच्चों, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। तो थीटा कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों इस सेम पॉइंट से इनिशियल साइड और बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, आगे कुछ क्लॉकवाइज घूमा इस टाइप से थीटा, तो बच्चों क्लॉकवाइज जब भी घूमेगा तो बच्चों क्या होगा? नेगेटिव। थीटा कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा, मतलब एंगल कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बच्चों थीटा पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। जैसे कि ऊपर की साइड है, ये हमारा कैसा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा कितना होगा बच्चों? प्लस का
ये मान लिया प्लस का 30 डिग्री। अब बच्चों ये नीचे की साइड आया तो ये कैसा होगा बच्चों, क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस का 30 डिग्री और क्लॉकवाइज आएगा तो बच्चों कैसा आएगा -30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एंगल मेजरमेंट में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते हैं अब यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। ये तो बच्चों कुछ 10th क्लास का इसको मैंने रिवाइज करा और अब अभी हमने कुछ ही बड़ा एंगल मेजरमेंट किया है। अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, डिग्री और रेडियन। आप रेडियन एक नया टॉपिक सुनोगे आज। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, ठीक है बच्चों, एंगल मेजरमेंट हम पढ़े। अब यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा डिग्री। बच्चों डिग्री क्या होती है, देखो बच्चों, एक हमने यूनिट लेंथ की, रेडियस ली, उसके साथ मैंने क्या कर दिया बच्चों, एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल को कर दिया बच्चों, ड्रॉ कर दिया। बच्चों मेरे को पता है कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने डिग्री के बराबर होता है बच्चों, 360 की डिग्री के बराबर। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन बच्चों कितने का बराबर, 360 के बराबर होगा। बच्चों जो हम जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं हम वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं बेसिकली ना, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। इफ यू आर, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लिया ना, तो मैं नहीं मानता कि आप दुनिया में कोई भी बुक मैथ की कवर कर सकते हो। कोई भी बुक कवर कर लेगा आराम से, अगर आपने एनसीईआरटी को डीपली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया। वन ऑफ द बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, तो इससे पहले हम सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जैसे वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। अगर बच्चों मैं इसके 360 पार्ट कर दूं, 360 पार्ट कर दूं बच्चों इसके में, तो बच्चों वन जो पार्ट होगा वो कितने डिग्री का एंगल होगा, 1 डिग्री का होगा। वन जो पार्ट होगा वो कितना डिग्री का एंगल होगा उसमें, 1 डिग्री का होगा। ठीक है, तो बच्चों 1 डिग्री कितने बार हो जाएगा, 1 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, रोटेशन ऑफ 1/360 ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 1 डिग्री क्या जाएगा, रोटेशन ऑफ 1/360 ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 1 डिग्री कितना होगा बच्चों, 1/360। ठीक है बच्चों, देखो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का है, तो बच्चों एक 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/360, 1/360। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, 1 डिग्री की डेफिनेशन हो गई, रोटेशन ऑफ 1/360 ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 डिग्री बराबर बच्चों कितना होगा, 60 मिनट। क्या होगा बच्चों, 60 मिनट, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 60 मिनट होगा। ठीक है, और 1 डिग्री, अब मिनट को कैसे नोट करते हैं बच्चों, ऐसे। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर बच्चों कितना होगा, 1 मिनट बराबर कितना होगा, 60 सेकेंड्स। 1 मिनट बराबर कितना होगा बच्चों, 60 सेकेंड। तो बच्चों सेकेंड को कैसे नोट करते हैं, 2 डॉट। ठीक है बच्चों, डिग्री के ऊपर ये 0 लगाते हैं, मिनट के ऊपर 1 बार और सेकंड के ऊपर ये 2 बार लगा देंगे। तो बच्चों डिग्री क्या होती है आपको पता चल गया, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 डिग्री क्या, रोटेशन ऑफ 1/360 ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, 60 मिनट्स के बराबर होगी। और 1 मिनट कितने बराबर, 60 सेकंड के बराबर होगा। ये कहीं ना कहीं आपको हम घड़ी से ही आपको कंपैरिजन करके मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, डिग्री होता है। ठीक, अब पढ़ते हैं बच्चों हम रेडियन, फिर दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं बच्चों हम रेडियन। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, अब पढ़ेंगे बच्चों रेडियन। अब बच्चों पढ़ते हैं हम रेडियन ना, डिग्री पढ़ लिया, रेडियन पढ़ लिया। अब दोनों के बीच क्या पढ़ेंगे हम बच्चों, फिर कंपैरिजन पढ़ेंगे। रेडियन क्या होता है बच्चों, देखो
जैसे कि मेरा एक सर्कल है, उसकी रेडियस ले ली मैंने 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट ले ली, और एक आर्क लिया, वो भी कितने के लिए बच्चों? 1 यूनिट लेंथ का क्या ले लिया मैंने बच्चों? तो आर्क, 1 यूनिट लेंथ का आर्क ले लिया। तो बच्चों जिसके बीच में वो थीटा जो क्रिएट होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? रेडियन बोलेंगे। जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन लिखो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट ऑफ सर्कल, 1 यूनिट ऑफ सर्कल। तो क्या बोला बच्चों? एंगल सबटेंडिंग एट द सेंटर आर्क ऑफ लेंथ इज 1 यूनिट ऑफ सर्कल। तो 1 यूनिट, जिसकी क्या 1 यूनिट लेंथ होगी और 1 यूनिट का क्या होगा? रेडियस होगा। तो बच्चों रेडियन कितना आएगा? तो वो क्या आएगा बच्चों? रेडियन आएगा। इसका मतलब क्या बच्चों? अगर मैंने 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है। अगर बच्चों मैंने 2 यूनिट लेंथ का आर्क ले लिया, 2 यूनिट लेंथ का आर्क ले लिया, तो बच्चों क्या हो जाएगा? अगर मैंने 2 यूनिट लेंथ का क्या ले लिया बच्चों? मैंने 2 रेडियन हो जाएगा। अगर बच्चों मैंने 2 पाई यूनिट लेंथ का आर्क ले लिया बच्चों, मैंने क्या ले लिया बच्चों? 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ, तो रेडियन बच्चों कितना हो जाएगा? 2 पाई। आर्क क्या करता है? जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है ना, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो रेडियन बच्चों क्या होता है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर्क ऑफ लेंथ इज 1 यूनिट ऑफ सर्कल। 1 यूनिट क्या होगी? लेंथ क्या होगी? सर्कल की क्या होगी? लेंथ कितनी होगी? 1 यूनिट होगी। तो क्या होगा बच्चों? वो रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? रेडियन कहलाएगा। अगर मैंने बोला अगर उसकी 1 यूनिट लेंथ है तो 1 रेडियन कहलाएगा, अगर 2 यूनिट लेंथ है तो 2 रेडियन कहलाएगा, अगर वो 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क है तो क्या कहलाएगा? 2 पाई रेडियन कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अगर बच्चों एक चीज और देखो, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? 360 डिग्री। इसका 360 डिग्री, 360 डिग्री किसके बराबर? 2 पाई रेडियन। तो यहां से क्या गई? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। 360 किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। ठीक है। तो रेडियन क्या होता है ये आपकी समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? एक चीज बताता हूं बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगी बच्चों? सरकमफेरेंस किसके बराबर होगी बच्चों? सरकमफ्रेंस। और लेंथ ऑफ 2 पाई, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होता है बच्चों? कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर। और सरकमफ्रेंस बच्चों कितनी होती है? 2 पाई आर। इसमें रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। तो क्या हो गया? सरकमफ्रेंस और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन बराबर नहीं हो गया? रेडियस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 यूनिट है ना। तो क्या बोलेंगे उसको? ये वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब देखो क्या होगा। अगर बच्चों ये एक सर्कल है, रेडियस आर है और लेंथ ऑफ आर्क बच्चों एल है, और एंगल बच्चों क्या है हमारा? रेडियन। एंगल क्या बच्चों? हमारा रेडियन। तो बच्चों हमारा एक इसको रेडियन को फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला एक
थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इसमें एल क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ एन आर्क, आर क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल। और थीटा क्या बच्चों? रेडियन में, रेडियन में, ठीक है। अभी रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है बच्चों, रेडियन में। जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक सर्कल है, रेडियस दे रखी है मेरे को 5 और लेंथ और आर दे रखी है मेरे को 7। तो बच्चों थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे बच्चों? एल अपॉन आर। तो बच्चों मतलब रेडियन निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 7/5। क्या हो जाएगा बच्चों? 7/5। क्या हो जाएगा बच्चों? 7/5। ठीक है। तो बच्चों ये हमारा एक फॉर्मूला है जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको आपको नोट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हम क्या करना पड़ेगा बच्चों? एंगल को फाइंड करेंगे, रेडियन में फाइंड करेंगे, फिर रेडियन से उसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी मैं बताता हूँ वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले बच्चों इसको और नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो बच्चों देखो, अगर हमारा 2 पाई रेडियन है तो डिग्री कितना होगा बच्चों? 360। अगर बच्चों पाई रेडियन है तो कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। देखो बच्चों 2 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 2 से डिवाइड करूंगा जो पाई हो जाएगा, ये कितना? 180 हो जाएगा। अगर बच्चों पाई/2 है तो बच्चों कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर बच्चों पाई/3 है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। अगर बच्चों पाई/4 है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। अगर बच्चों पाई/6 है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन ये है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, डिग्री से हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज को। डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो बच्चों, अगर मेरे पास 180 डिग्री है तो कितना होगा? पाई रेडियन होगा ना। 180 डिग्री है तो मेरे पास क्या होगा? पाई रेडियन। अगर बच्चों मेरा 1 डिग्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? पाई/180। कितना हो जाएगा बच्चों? पाई/180। कितना हो जाएगा बच्चों? डिग्री से मैं रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना होगा? 1 डिग्री इक्वल टू, देखो 1 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई/180। 180 क्या हो जाएगा? ये रेडियन हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 रेडियन। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं हम, 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है बच्चों। 60 डिग्री को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है मेरे को। तो मुझे पता है 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों? पाई/180 रेडियन। तो बच्चों 60 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों? पाई/180 इक्वल टू 60। तो बच्चों कितना हो जाएगा? पाई/3 रेडियन। कितना हो जाएगा बच्चों? पाई/3 रेडियन। देखो पाई/3 रेडियन होगा तो 60 की वैल्यू देखो हमने क्या लगाई है? पाई/3 लिखाई है ना, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्या करते हैं, हमको कन्वर्ट कर लेंगे हम डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो मैंने 60 डिग्री था उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया बच्चों? पाई/3 आ गया। कोई भी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अगर बच्चों
अगर बच्चों देखो पाई बराबर कितना होता है बच्चों, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अगर बच्चों 1 रेडियन हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। मेरे को बच्चों कन्वर्ट करना है पाई/3 रेडियन, ठीक है। मेरे को पाई/3 रेडियन कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं करता हूं इसको। देखो बच्चों कैसे करेंगे, मेरे को बताया कि पाई बराबर कितना होता है 180 होता है और 1 डिग्री बराबर कितना 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो पाई/3 बराबर पाई/3 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई/180 अपॉन पाई और पाई/3 पाई/3। देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो पाई/3 बच्चों कितना आ गया, रेडियन कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं बच्चों। जैसे पाई/4, देखो जो पाई/4 है रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है मेरे को। बच्चों मेरे को पता है कि पाई रेडियन कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो बच्चों पाई/4 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई और पाई/4, पाई से पाई कैंसिल और 4 से बच्चों कितना हो जाएगा पाई/4 बच्चों कितना हो जाएगा ये रेडियन कितने बच्चों कितना काटेंगे तो कितना आएगा ये 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये रिलेशन बिटवीन द डिग्री था। डिग्री से मैंने रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाया और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाया। अब बच्चों करेंगे कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब बच्चों देखो मैंने जितना भी इसका इंट्रोडक्शन था फर्स्ट एक्सरसाइज का 3.1 का मैंने वो सारा समझा दिया आपको। एंगल मेजरमेंट, रेडियन, डिग्री, रिलेशन बिटवीन द डिग्री और कन्वर्जन भी समझा दिया डिग्री से रेडियन में। बच्चों बेसिकली इसको क्या बोलते हैं कन्वर्जन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं बच्चों इसको कन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। ये सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा दी। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों कुछ एग्जाम्पल, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। बच्चों वीडियो को पॉज करो, हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला बच्चों, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। किस में कन्वर्ट करना बच्चों, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना। तो बच्चों मेरे को पता है, मेरे को क्या पता है बच्चों 180 डिग्री बराबर बच्चों कितना होता है पाई रेडियन। तो बच्चों 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है बच्चों, ये मेरे को दे रखा 40 डिग्री 21 मिनट। और बच्चों 1 डिग्री बराबर कितना होता है बच्चों 60 मिनट। तो बच्चों 1 मिनट बराबर कितना होगा 1/60 डिग्री। तो बच्चों 21 मिनट बराबर कितना होगा 20 मिनट बराबर कितना होगा बच्चों 20 अपॉन 60 डिग्री। आ रहा है ना समझो बच्चों। देखो 1 डिग्री बराबर इतना होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि 60 मिनट बराबर कितना होता है 1 डिग्री, तो बच्चों 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों 20 मिनट बराबर कितना होगा इतनी डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को 20 मिनट अब डिग्री में कन्वर्ट होके आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 20 मिनट को 1/3 डिग्री, ये लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो बच्चों अब इसको डिग्री देखते हैं 40 प्लस 1/3, 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अगर बच्चों इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये बच्चों कितना आ रहा है 121/3 डिग्री, 121/3 डिग्री। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों रेडियन में। अब देखो 121/3 डिग्री को
मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, इतना। तो 121 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 121/3, 121/3 रेडियन। तो बच्चों क्या आ गया, 121/540 रेडियन। तो बच्चों कितना आ गया, 540 रेडियन। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, इसको डिग्री से रेडियन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, कन्वर्सन कर दिया। इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको समझाया, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम्पल था, अच्छा एग्जाम्पल था बच्चों, आराम से आपको समझ में आ गया ना, आ गया तो अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम नंबर 2। बच्चों वीडियो को बस करके नोट करो। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। रेडियन को बच्चों किस में कन्वर्ट करना है, मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मेरे को पता है पाई रेडियन बराबर कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180/180 पाई, इतना डिग्री हो गया। तो बच्चों मेरे को कितना डिग्री कन्वर्ट करना था, मेरे को 6 रेडियन। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180/पाई इंटू 6 रेडियन था, सॉरी। तो बच्चों कितना हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों, 0 6 8 कितना होता है, 48 4 और 6 1080/5। लो हो गया, सिंपल सा तो क्वेश्चन था। अभी नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि अभी क्या आ रही है, पाई आ रही है। पाई की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों इतना पे मत छोड़ना, इतने पे छोड़ोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं, आपको क्या मिलेगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब देखो बच्चों उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना पाई, तो उसको हम सॉल्व करना पड़ेगा हमको ना। तो पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 22/7। इसको क्या भी लिखते हैं हम, 3.14। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे कितना था, 1080/22/7। बच्चों ये हो जाएगा ना, 22/7 वैल्यू रख दी हमने। तो इसको बच्चों सॉल्व कर, इसको मैंने काट दिया 2 से 11 टाइम्स, और 2 से बच्चों कितना टाइम्स कट होगा, 50540। तो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आया है, 0 28 35 3780/11 डिग्री, 3780/11 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3780 को अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों, डिवाइड करता हूँ कितने से, 11 से। 3 टाइम्स बच्चों कितना आएगा, 33 6 8 33 4 44 8। अब बच्चों कितना आएगा, 7। तो बच्चों क्या क्या ले सकते हैं इसको, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। तो इतना लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो 1 मिनट बराबर कितना होता था बच्चों, देखो 1 डिग्री बराबर कितना होता था बच्चों, 60 मिनट। 60 मिनट होता ना, 7/11 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 60 × 7/11। तो कितना हो जाएगा, 0। इतना मिनट हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, इतना मिनट हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 343 डिग्री प्लस 420/11 मिनट, 11 मिनट। ठीक है, अब बच्चों मिनट है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक है, 420 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों कितने टाइम जाएगा,
3 टाइम्स कितना आएगा बच्चों 33 और 90, तो फिर जाएगा 11 टाइम्स 30 88 2। तो बच्चों इसको मैं क्या ले सकता हूँ 343 प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, ठीक है 2/11 मिनट। अब इस मिनट को 11 मिनट है, इसको चेंज करते बच्चों सेकंड में। देखो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो बच्चों 2/11 मिनट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 60 बराबर 2/11, तो बच्चों कितना 120/11, तो बच्चों कितना हो जाएगा देखो ये इतना मिनट कितना हो जाएगा कितने, ये इतना सेकंड के बराबर हो जाएगा, मतलब 343 मिनट प्लस 38 मिनट प्लस 120/11 सेकेंड। अगर बच्चों 120/11 को मैं डिवाइड करता हूँ 11 से, कितना टाइम जाएगा बच्चों, कितनी बार जाएगा बच्चों 11 टाइम्स, कितना बार जाएगा बच्चों 121 है 120 था ना, तो बच्चों कितना आएगा ये 10.9 के समथिंग आ जाएगा। तो बच्चों मैं क्या ले सकता हूँ इसको 343 मिनट प्लस 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड। तो बच्चों इसका आंसर को हम फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे कि 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड 10.9 सेकेंड। तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। नंबर 3 क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंटर एंगल इज 60 डिग्री, इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ अ लेंथ इज 37.5। तो बच्चों सॉल्यूशन मेरे को क्या निकालना है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। लेंथ कितना दे रखा है मेरे को 37.4 और एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो बच्चों मेरा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। लेंथ कितनी है बच्चों 37.4, थीटा बच्चों कितना दे रखा है 60 डिग्री, लेंथ कितनी है बच्चों 37.4 और R फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों ये 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री दे रखा है, पहले इसको देखो डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, देखो सेम 180 डिग्री बराबर कितना होता है बच्चों पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा पाई बाई 180 रेडियन। तो बच्चों 60 डिग्री बराबर कितना होगा, कितना होता है बच्चों पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों पाई बाई 3 रेडियन। तो पाई बाई 3 रेडियन बराबर 37.4 इक्वल टू R। तो R की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई, और बच्चों पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 इंटू 7। तो बच्चों ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है, तो बच्चों सॉल्व करके बच्चों कितनी आएगी ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा बच्चों ये 37.4 इंटू 21 अपॉन 2। तो बच्चों इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। मेरा कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, 1-2 एग्जाम्पल बचा है उसको आपने खुद करना है, मैं कराऊंगा आपको सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के
ठीक है बच्चों, ये हमने पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए हमने ना, कुछ एग्जाम्पल कर लिए। अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.1 की ना, फुली एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।